लो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा अलख आलोक श्रीवास्तव के बारे में। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने बोला है कि सबसे पहले वो तो सुप्रीम कोर्ट में फेथ करते हैं और जस्टिस का होप करते हैं कि उनको जस्टिस मिलेगी, यानी कि हम सब लोगों को जस्टिस मिलेगी, और हम भी ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो केस कल जिसकी सुनवाई होने वाली है उसके लिए वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि अगर किसी और को पिटीशन दायर करना है कि पोस्टपोन हो तो वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारी साइड है पोस्टपोन को लेकर वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। साथ ही साथ मैं आपसे अब बात करना चाहता हूं कि स्कैम के बारे में जो आकाश द्वारा चलाए जा रहे हैं। आकाश मतलब आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल नहीं, आकाश मतलब आकाश, ये तो बहुत छोटा आदमी है, राइट? वो आकाश बड़ा वाला, हाँ है ना? तो ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आया है, और मैसेज आया उसमें आपसे आपका पर्सनल डिटेल यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ में एप्लीकेशन नंबर, ये तीनों चीजें मांगी जा रही हैं। और एक नंबर भी उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि इस पे आप सेंड करिए। अब मैंने उस नंबर पे कॉल किया आज, और कॉल किया। मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने उस कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो मैं आपको सुना था। तो उनसे मैंने पूछा, सबसे पहले पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि वो कोलकाता के सेंटर से बोल रही हैं आकाश, ठीक है। और मैं मुंबई का समझ के सब, मतलब उनको मैं बताना चाह रहा था कि मैं मुंबई से हूँ, ऐसा वैसा, राइट? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कोलकाता सेंटर। उसके बाद मैंने डिस्कस किया सारी चीज़ें, ये पूछी चीज़ें कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम ये जितने भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बच्चों से, हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तो हम उनके रिजल्ट को जान पाए। उनका कहना ये था। मगर इन सारी बातों में मैंने बहुत लंबा इधर उधर फंसा के उनसे बात की, मगर इन सारी बातों में एक चीज पता चली, वो है कॉन्फिडेंस। मतलब क्या होता है, जब आदमी झूठ बोलता है ना तो उसकी जुबान जो है वो लड़खड़ाती है, राइट? तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लग गया है कि 100% स्कैम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी के साथ आप जो है अपने डिटेल्स फिलहाल में शेयर ना करें, ठीक है? क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और पता चले मजा कोई और लेके चला जाए, राइट? हम सोच रहे हैं मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है, पता चले हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे वो कहीं और जा रही, मतलब हम किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अलग डायरेक्शन में। तो समझिए इस बात को। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ा सा WHO के बारे में। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल कैसा माहौल है कि WHO जब शुरू शुरू में हुआ था, जब कोरोना वगैरह, तो WHO पे कोई बिलीव ही नहीं करता था। WHO कुछ बोलता था कि हट, इससे ज्यादा तो मेरी मम्मी जानती, राइट? तो ऐसा माहौल था, है ना? तो मगर WHO ने अभी रिसेंट में बोला, क्योंकि अमेरिका में कुछ दिन पहले स्कूल्स वापस से रीओपन किए गए थे, मतलब ओपनिंग हुई थी उनकी वापस से। उसके बाद क्या, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो अफेक्ट हुए कोरोना से, राइट? तो क्या ऐसा बोला गया कि सितंबर में इंडिया में भी स्कूल खोल दिए जाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ये बोला है कि अभी स्कूल नहीं खोल सकते। साथ ही साथ में बीच में न्यूज़ आई थी कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज सब खुल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल में गवर्नमेंट इस प्लान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इस मूड में ही नहीं कि ये इसको लागू कर दे, प्लान जो भी है। अब मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट मतलब बोल सकते हैं कर्मचारी हैं एक स्कूल में, तो वहाँ के वो प्रिंसिपल है। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, ऐसा सिनेरियो नहीं यूपी में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा हम लोग को आदेश आया था कि तैयार रहें, प्रिपरेशन करें, मगर उसके बाद अभी तक कुछ है नहीं। ये ऐसा कोई भी माहौल हमको दिख नहीं रहा है कि वापस से स्कूल जो है वो रीओपन हो, ठीक है? तो ये तो मेरे पिताजी ने बताई, मतलब जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो मैंने उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब सवाल उठता है, मेरे पास एक लड़की का फोन भी आया था, मुंबई से रिलेटेड, मुंबई नहीं महाराष्ट्र से रिलेटेड थी। उसने भी बताया कि उसके भी कोई रिलेटिव्स हैं, वो कॉलेज में काम करते हैं, और उन्होंने बोला कि जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे पहले सेंटर्स बनते थे वो कॉलेजेस, वहाँ पे भी धूल पूरी जमी हुई है, कोई भी साफ सुथरा नहीं, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाया जा रहा है एग्जाम को लेकर। अच्छा, ये तो मेरा पर्सनल मतलब कुछ डेटा थे इधर उधर से ले लिए मैंने। अब उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट बात ये उठती है। अच्छा, ये कॉलेजेस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सेंटर जो है ये कॉलेज ही आपके बनेंगे, ठीक है? इन फ्यूचर नीट के और जेई की जो सेंटर है, कॉलेज ही आपके सेंटर बनेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, कुछ अब्रॉड के बच्चे हैं जिनको NTA जो केस जीत गया उनके अगेंस्ट, और NTA ने ये बोला कि हम जो है एग्जाम अब्रॉड में कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट को हर एक बंदे की जिम्मेदारी लेनी होगी, राइट? वो बाहर का भी हो तो क्या, तो गवर्नमेंट ने ये जरूर सोचा होगा कि बच्चे जो अब्रॉड में रहते हैं वो भी इंडिया की एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजों को सोचकर अगर मिला लो तो यही मन कहता है यार
मन यही कहता है कि ये हम जीतेंगे, राइट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि आप सब बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि 31 अगस्त तक बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ स्टेट्स के लिए मतलब ये होते हैं कि यार स्टेट में लॉकडाउन है। मैं आपको बताऊं, कई बार डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लॉकडाउन रहता है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में मुंबई ओपन था और थाने डिस्ट्रिक्ट बंद था। आप बहुत से मुंबई के लोग होंगे, आपको पता होगा कि थाने डिस्ट्रिक्ट जो था वो बंद था, मतलब यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था और मुंबई एकदम मस्ती में था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर एरिया में लॉकडाउन होता है। तो वहां से बच्चे एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे कैसे जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें कल जो है अपने केस में बोली जाएंगी और मैं उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि कल हम ही लोग जीतेंगे। बस भगवान से प्रे करेंगे। मैं अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलता, बस एक मन है मेरा, कॉन्फिडेंस है, एजम्पशन है, आप लोगों का साथ है, इस बेसिस पे मैं हमेशा बोलता आया हूं। बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम यूनिटी बना के रखें और कल हम लोग जीतेंगे। और जीतने के बाद कुछ अलग प्लान करेंगे। अगर हम जीतते हैं तो कुछ अलग प्लान करेंगे, एक बेहतरीन इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन डॉक्टर बनाने की आपका जो भी है, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो वो जरूर करूंगा। मगर बस इतना ही बोलूंगा कि मोटिवेटेड रहें और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।